आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को देखते हैं, जो 1780 से 1784 के मध्य हुआ। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 के मध्य में हुआ, जिसमें हैदर अली की जीत होती है और अंग्रेज युद्ध हार जाते हैं, जिसके बाद मद्रास की संधि की जाती है जो 1769 ईस्वी में हुई। मद्रास की संधि, जिसमें ये शर्त रखी गई कि हम दोनों के अतिरिक्त यदि कोई तीसरी शक्ति मद्रास पर हमला करती है तो अंग्रेजों को मद्रास की मदद करनी होगी। और आज हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को देखते हैं जो 1780 से 1784 के मध्य में हुआ। 1772 में बंगाल के गवर्नर हैं बनकर आते हैं वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर बनकर आते हैं और इसी वक्त अमेरिका में अमेरिकी लोग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों से और इनकी मदद कर रहे थे फ्रांसीसी। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अंतर्गत कर दिया जाता है और वारेन हेस्टिंग्स द्वैत शासन को समाप्त कर देता है। हैदर अली ने जब अंग्रेजों से मदद मांगी कि मराठा हम पर हमला कर रहे हैं तो आप हमारी मदद करें, जो कि मद्रास की संधि के तहत हुआ था, एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे, तो अंग्रेज मदद करने से मना करते हैं और संधि का उल्लंघन कर देते हैं। और अंग्रेजों ने 1779 में फ्रांसीसियों की बस्ती है माही, जो मद्रास के ही निकट, जो कि मैसूर के ही निकट पड़ता है, इस पर हमला कर देते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाता है जो 1780 से 1784 के मध्य हुआ, जिसमें मैसूर के हैदर अली ने मराठा और निजाम को अपने साथ मिलाकर कर्नाटक पर जो अंग्रेजों पर हमला कर देते हैं, और जिसमें अंग्रेज हैं कर्नल बैली को पराजित कर देते हैं। और जब ये बात बंगाल के गवर्नर जनरल जो कि वारेन हेस्टिंग्स हैं उसे पता चलती है तो वो आयरकूट के नेतृत्व में एक सेना भेजता है। और ये बात जब मराठा और निजाम को पता चली तो वो अंग्रेजों के साथ सालाबाई की संधि करके अलग हो जाती है। जब ये बात मराठा और निजाम को पता चली तो वो सालाबाई की संधि किनके मध्य हुई? अंग्रेजों और मराठा प्लस निजाम। ये संधि करके ये अलग हो जाते हैं। अब पोर्टोनोवा में अंग्रेजों और मैसूर के मध्य एक युद्ध होता है, जिसमें कुछ परिस्थितियों के कारण 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और 1783 ईस्वी में आयरकूट की मृत्यु हो जाती है। 1783 में अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहे थे आयरकूट की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान ने जैसे तैसे 2 वर्षों तक युद्ध को खींचा और उसके बाद टीपू सुल्तान ने 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि की। 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान और
अंग्रेजों के मध्य होती है। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि होती है और इसके बाद इसमें विजित क्षेत्र जो जीते हुए थे एक दूसरे को वापस कर दिए जाते हैं और इस प्रकार द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। टीपू सुल्तान बहुत दूरदर्शी था। इसने अपनी तरफ से एक विदेशी व्यापार मंडल स्थापित बनाया था और इसने दरअसल इस प्रकार से एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। और 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।